वेल गाइस, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में, जिन्हें कोलकाता के इंसिडेंट को लेके कई लोग कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं। वेल गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ध्रुव राठी जो कि अपने ट्विटर हैंडल पे कोलकाता की विक्टिम का नेम रिवील कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें कई लोग स्लैम करते हैं, जिसके बाद इन्हें ये पोस्ट को डिलीट भी करना पड़ता है। वेल गाइस, स्टोरी इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तब हो जाती है जब यूपी के हाथरस में हुए कांड के ऊपर इन्होंने योगी के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन डाले थे और सोशल मीडिया पे कई लोग ये कहते हैं कि ध्रुव राठी योगी और मोदी को हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में हुए इंसिडेंट के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। फिर जिसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, होप सीबीआई डज अ फास्ट ट्रैक ट्रायल एंड गेट्स जस्टिस फॉर ममिता। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं अभिषेक मल्हान के बारे में, जिन्होंने हाई बॉक्स के पेमेंट इशू के कारण अपने ऑडियंस को सॉरी कहा है। वेल गाइस, बैक ऑफ द स्टोरी ये है कि हाई बॉक्स जो कि एक मिस्टीरियस गिफ्ट बॉक्स का शॉपिंग मार्ट है, जिसके लिए अभिषेक मल्हान ने एक प्रमोटर वीडियो बनाया था। लास्ट वीक में ये न्यूज आता है कि हाई बॉक्स के अंदर जिन्होंने अपने फंड को ऐड किया था उनके फंड विड्रॉल नहीं हो रहे हैं। वेल जिसके बाद इनकी कई सारी ऑडियंस ने इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया था कि इन्होंने हमारे साथ स्कैम किया है। वेल जिसके रिगार्डिंग इनका रिएक्शन ये आता है कि मैंने हाई बॉक्स की टीम से बात कर लिया है और उनका ये कहना है कि इनके पेमेंट गेटवे में थोड़ा इशू था जो कि 1 से 2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और अभिषेक मल्हान ने ये भी कहा है जिनके फंड ब्लॉक हुए उनके फंड जल्दी रिलीज हो जाएंगे। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या और जैस्मिन वालिया के रिलेशनशिप रूमर के बारे में। वेल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के पिक सेम स्पॉट पे क्लिक किए गए थे। वेल इसी कॉन्ट्रास्ट में एक पिक और आया जिसने लिटरली पूरे इंटरनेट को शॉक कर दिया है। वेल वो पिक ये है जिसमें जैस्मिन वालिया लेटी रहती है और इनके साइड में एक हैंड रहता है जिसपे सेम वही टैटू है जो कि हार्दिक पांड्या के हाथ पे है। वेल गाइस, ये पिक जो कि पूरे सोशल मीडिया पे स्पार्क हो जाता है, जिसके बाद कई लोग ये कहते हैं कि भाई किसी लड़की को जज करने से पहले पूरी स्टोरी जान लेनी चाहिए। वेल अब इनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और ये पिक कहां तक जाती है देखते हैं। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विनेश फोगाट के बारे में, जिन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स को सिल्वर मेडल के लिए अपील किया था। वेल गाइस, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने इस अपील को डिसमिस कर दिया। वेल गाइस, जैसा कि आपको पता है विनेश फोगाट को रेसलिंग को देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन दोस्तों शायद उनकी लक ने उनके लिए काम नहीं किया। वेल हम इस इंसिडेंट पे उनके लिए प्रे करते हैं कि वो इस सिचुएशन से जल्दी से निकल सके और अपने आने वाले करियर पे फोकस कर सके। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं बीजेपी के एक यूथ लीडर के बारे में, जिसने लिटरली ऑन कैमरा बैंक के मैनेजर को स्लैप कर दिया। वेल गाइस, ये पूरी स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब एक फार्मर बीजेपी लीडर के पास ये इशू लेके जाता है कि बैंक मैनेजर उसे हैरेस कर रहा है लोन के लिए। वेल जिसके बाद ये लीडर बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं। इनकी बातचीत तो हो रही थी, लेकिन लगता है कि बैंक मैनेजर ने इनके साथ में मिसबिहेव किया, जिसके बाद इन्होंने ऑन कैमरा इसे स्लैप कर दिया। वेल गाइस, ये लीडर जो कि फार्मर के साथ खड़ा था, इसके लिए इन्हें अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसे स्लैप नहीं करना चाहिए। वेल गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट डाउन जरूर करें। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड काया ब्यूटी के बारे में, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा बैड फीडबैक आते हैं। वेल गाइस, बैक ऑफ द स्टोरी ये है कि कैटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड के बारे में इनकी एक कस्टमर इन्हें एक्सपोज कर देती है। वेल उन कस्टमर का ये कहना होता है कि इनके प्रोडक्ट वर्स्ट लेवल के हैं और ये बहुत ही बेकार हैं। जिसके बाद कैटरीना कैफ का ये रिएक्शन आता है कि लाइफ कैन बी अनप्रेडिक्टेबल बट यू हैव टू बी फेस ऑन द प्रॉब्लम। वेल कैटरीना कैफ ये भी कहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट और आपके लिए बैड रिव्यू तो ऑलवेज देंगे, लेकिन आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप उन पे काम करेंगे और उनके ऊपर और इम्प्रूव करेंगे। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में, जिन्होंने कोलकाता में हुए इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया। वेल कोलकाता के इंसिडेंट को पूरा एक्सप्लेन किया और लास्ट में ये लिखते हैं, स्पीक अप, डोंट लेट दिस डाई। वेल गाइस, इट लिटरली मैटर, क्योंकि ये बहुत ही हॉरिफाइंग न्यूज है और इसके रिएक्शन में सभी को सामने आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि उन्हें सही से इंसाफ मिल सके। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं एक अंकल के बारे में जो कि लाइव स्ट्रीम पे आए हुए थे, लेकिन गाइस उन्होंने सबके सामने अपनी बंदूक को निकाल के दिखा दिया, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। वेल पहले जरा ये आप वीडियो क्लिप देखिए। Own a gun, but you don't pull the trigger though. Let's talk about it. Look how you was holding that gun right now. Stupid ass nigga. Oh, I'm gonna get another one. Yes, sir. Look at you. Look at you. वेल जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद पुलिस इनके घर पे पहुंचती है और वेपन के रिगार्डिंग इनके ऊपर केस भी कर देती है। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक 11th क्लास की गर्ल के बारे में, जो कि अपने 6th फ्लोर के बालकनी से रील बना रही थी। बट गाइस, उसके साथ में बहुत ही बैड स्टोरी होता है। शायद रील बनाते हुए उसका फोन उसके हाथ से छूटता है और बालकनी में गिरने जा रहा था और वो अपने फोन को बचाने के चक्कर में खुद बालकनी से नीचे गिर जाती है। तो गाइस, एक्सीडेंट के बाद इसके लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, तो प्लीज अपने फोन को केयरफुली यूज करें। वेल गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बागेश्वर बाबा के बारे में, जिन्होंने बांग्लादेश के कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर अपना बयान दिया है। वेल गाइस, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को इंडिया शरण दे रहा है, लेकिन जब इंडिया के हिंदुओं का ये हाल होगा तो उन्हें कौन शरण देगा। वेल गाइस, इनका ये इनडायरेक्टली मैसेज किसके लिए था ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात पे कंट्रोवर्शियल विवाद हो जाता है। भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू
भारत आना प्रारंभ हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी, पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान कर। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। आज आपके ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिढ़ा रहे हैं हिंदू।